हम सब के परम श्रद्धेय परम आदरणीय आनंद जी, जिनको सुनने में बड़ा आनंद आता है, और हम आज पटना से खुद सुनने भी आए और अपने साथ में हेगड़े जी को भी लेते आए कि चलना हम लोग को आनंद जी को सुनना है। यहाँ उपस्थित हमारे को पैनलिस्ट, स्टूडेंट्स, टीचर्स और दूसरे जो इनके जो फ़ैन हैं आनंद जी के, सब यहाँ आए हुए हैं। उन सबका हम स्वागत करते हैं। मित्रों, इस देश में दो ऐसे अभी लिविंग लीजेंड हैं जो मेरे नज़र में दोनों अपने आप में मतलब कि श्रेष्ठ हैं और जिनको सुनना बराबर अच्छा लगता है, और एक मैन ऑफ आइडियाज़ हैं। एक तो यहाँ बैठे हुए आनंद कुमार जी हैं, दूसरे एक गोविंदाचार्य जी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो चिंतक हैं, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग जान के भी अनजान बनते होंगे। तो एक गोविंदाचार्य जी है और दूसरे आनंद कुमार जी हैं। इनको सुनना बराबर ये लगता है अपने आप में। और मैं जब भी आनंद जी से मिलता हूँ तो देखता हूँ, मैं इनको कहता भी हूँ कि इनमें चार प्रमुख इस देश के व्यक्तित्व का छाप दिखाई पड़ता है। सवेरे सवेरे विवेक जी ने कहा कि बड़े हंसते रहते हैं। मैं मानता हूँ कि ये ग्लैड है, ये GLAD ग्लैड हैं। ग्लैड का G गांधी है, L लोहिया है, A अंबेडकर है और D दीनदयाल है। तो चारों को देखना हो तो आनंद जी में देख लीजिए, ये सीधा ग्लैड का ये है। इसलिए मुझे लगता है मित्रों, ऐसे हम लोग एक बिल्कुल एक रेस्ट्रिक्ट सोशलिस्ट की तरह सोचते अगर हैं तो चार किस्म के लोग को हमने देखा है। एक लोग होता है स्वार्थी, एक होता है अनर्थी, एक होता है पुरुषार्थी, एक होता है परमार्थी। तो अनर्थी होते हैं ऐसे जो न तो अपना हित करता है न दूसरे का हित कर सकता है। वह ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। दूसरे स्वार्थी होते हैं जो अपना हित तो बेचारा कर लेता है लेकिन दूसरे का नहीं कर पाता है, तो कुछ हद तक बेहतर है वो, अनर्थी से ज़्यादा अच्छा होता है वह। पुरुषार्थी होते हैं जो जितना अपना हित करते हैं उतना ही वो शेष समाज का हित कर देते हैं। अब परमार्थी होते हैं कि जो अपने लिए कम करते हैं, दूसरे के लिए करते ही रहते हैं। उसमें आनंद कुमार जी हैं, जो कहा अभी सवेरे विवेक जी ने कि साहब ब्रेकफास्ट टाइम में पहुंचिए तो लंच तक वो खाना उनका ख़त्म होता ही नहीं था। ये होता भी है। जो लोग मानते हैं कि हम सब लोग समाज में हैं और पब्लिक लाइफ में हैं, तो लोग कहते थे कि साहब हम लोग का काम क्या है, तो कहते थे कि आना जाना, तो ये कंटिन्यू रहे, आना जाना। दूसरा खाना खिलाना, मतलब खाना और खिलाना, यह भी कंटिन्यूस रहे। और तीसरा है सुनना सुनाना। आजकल ये दोनों तो होता है, पहले वाला कि सुनना सुनाना वाला मामला बहुत कम हो गया है। आजकल हर ज़्यादा कि हम आई मस्ट बी हर्ड ऑफ, मुझे सुना जाए, मैं आपको सुनूं ना सुनूं, मुझे सुना जाए। तो ये आना जाना, खाना खिलाना और सुनना सुनाना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैं मानता हूँ कि जो भी लोग सामाजिक जीवन में हैं, सार्वजनिक जीवन में, उनको ये सब काम करना चाहिए। मुझे लगता है ये सब सारे जो ये गुण हैं या अवगुण हैं, ये सब आनंद कुमार जी में है। ये तो हम सब लोग जब भी इनको कहीं भी सुनने का ये मिला, हम लोग MP बन के आए 99 में, तो इनको बहुत सुना था हम लोगों ने। तो जब भी हमें कोई मिनिस्टर हो गए तब भी, और जब भी कोई सवाल का ये लगे तो इनसे हम संपर्क करते थे और ये हमें गाइड करते थे। और इनके पढ़ाई बातों को हम लोग जाकर के अपनी बात कहते थे लोकसभा में या फिर मंत्रालय में अपनी बात कहा करते थे हम लोग। उससे हम लोग के बात में भी तालियां बज जाती थी, लेकिन बात होता था वो आनंद जी का। वो तो इस ढंग से देखा हमने आनंद जी को इस रूप में है। और कुल मिलाकर के हम ये मानते हैं कि जिस ढंग की आज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात, चूँकि आज दो बातें प्रमुख है, एक तो आनंद जी की बात और दूसरा पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात। जो बात कहा इन्होंने सवेरे, इन्होंने एक बहुत सेंसिटिव बात कहा था इन्होंने कि कास्ट का जो डोमिनेंट कास्ट है और डोरमेंट कास्ट है, ये जो डोमिनेंट कास्ट का जो अपना एक ट्रेट्स एंड ट्रिक्स है और डोरमेंट कास्ट का जो अपना भी ट्रेट्स और ट्रिक्स भी है, दोनों बातें हैं। ऐसा नहीं कि साहब उसका ही है, ट्रेट या ट्रिक्स जो है दोनों में है। अब ये बातें हैं निश्चित तौर से। और देश में कहीं भी मैं मानता हूं कि सबसे कम अगर कास्ट का फीलिंग अगर है तो बिहार स्टेट है।
और बेचारा बिहार बदनाम है कि सबसे अधिक जाति कहीं पर है तो बिहार में है। बिहार ने जाति को एक्सेप्ट किया है, कन्फेस किया है, जाति का जो डिस्क्रिपेंसीज वहां पर है, जो समस्याएं हैं, उसको एक्सेप्ट किया, उसकी ओर वो बिहार हमेशा गतिशील प्रगतिशील रहा है, कैसे उसको निपटारा किया जाए। बाकी स्टेट ने कास्ट को छिपाया है, कंसील किया है। हमारे यहाँ तो डिफरेंट कोई मंदिर नहीं है डिफरेंट कास्ट के लिए, नहीं है। लेकिन आप पंजाब में देखें, आप महाराष्ट्र में देखें, आप गुजरात में देखें, आप तो अलग अलग है, मंदिर अलग है, ग्रेवयार्ड अलग है, पानी पीने का जगह अलग है। तमिलनाडु में अलग अलग से बना हुआ है, वाल बना हुआ आजकल आता है, आजकल बराबर कि ये वाल ग्रेवयार्ड का वाल है, ये सिमेट्री वाल है, ये वाल है। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को, इस देश में जाति है, जाति यथार्थ है, जातिवाद व्यर्थ है, फिर भी हिंदू समाज समर्थ है। अब ये जाति यथार्थ है, इसको स्वीकारने में बिल्कुल सही कहा। हम लोग चूंकि जिस लेवल में पॉलिटिक्स में हैं, तो ये हम लोग फील करते हैं कि जो डोमिनेंट कास्ट का जो एक प्रिविलेंस है पॉलिटिक्स में, और निश्चित तौर से है। और हम सब लोग, चूंकि हम सब लोग उस पॉलिटिकल फॉर्मेशन से हैं जहां डोमिनेंट कास्ट की बहुलता है, तो हम लोग अपना पूरी कंसाइल किए हुए उसमें हैं, चलते हैं। बाकी जो नहीं है वहाँ पे फिर संघर्ष का समय है, ये सब है। इसलिए एक बड़ा सवाल है। और खुद अम्बेडकर ने कहा भी था कि अम्बेडकर ने कहा था कि जो 3 प्रॉब्लम्स रहेगा इस देश में, दुनिया में, इस देश में रहेगा कि एक ग्रामर ऑफ एनार्की रहेगा। अब ये किसको हिंट किया था वो आप लोग ये सरमाइज करें, किसके लिए किया था उन्होंने, ग्रामर ऑफ एनार्की रहेगा। फिर उन्होंने कहा था कि आइकॉन ओवरसपिंग होगा, जो बड़ा थ्रेट्स होगा इस देश के लिए, देश की पॉलिटिक्स के लिए। और तीसरा कहा था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए सोशल डेमोक्रेसी नहीं रहेगा, उसके लिए ये देश तरसेगा या लोग तरसेंगे। तो मैं मानता हूं कि आज भी इस बात की है कि अगर एनार्की है, ग्रामर ऑफ एनार्की है, तो उसमें कैसे हम लोग उसको ठीक ठाक करें, यह बड़ा सवाल है। किसी भी, चाहे वो एक्शन सोशलिस्ट हो या पीपल सोशलिस्ट हो या पब्लिक सोशलिस्ट हो, उसके लिए आज बहुत बड़ा ये काम है कि कैसे ग्रामर ऑफ एनार्की को कैसे मिनिमाइज किया जाए या कैसे इसको ऑर्डर में लाया जाए, कैसे सोशल डेमोक्रेसी को की ओर एफर्ट्स करें, प्रयास करें, वो आया। और कैसे आइकॉनिक वर्शिपिंग जो हो रहा है तमाम पार्टियों में हो रहा है, कहीं हाईकमान के रूप में हो रहा है, कहीं सुप्रीमो के रूप में हो रहा है। ये तमाम हाईकमान ये सुप्रीमो है, तो वह सब जो है हाई कास्ट डोमिनेंट कास्ट के लोग ही बैठे हुए हैं। इसलिए कुल मिलाकर के हम ये नहीं कहते कि सब उनको हटा के गवर्नमेंट को बिठा दिया जाए। एक पॉलिटिकल प्रोसेसिंग चल रहा है निश्चित तौर से, और प्रोसेसिंग चल रहा है और चला, और बहुत सारा कुछ प्रोसेसिंग रुक भी गया है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस देश में जो पार्टियां, मतलब चाहे आरपीआई हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इन पार्टियों का, चाहे रामविलास जी की पार्टी हो, ये सब पार्टियां अब एक ऊंचाई तक गई और उनका डिक्लाइन शुरू हो गया है। ये पार्टी सबका डिक्लाइन शुरू हो गया, उसका बिल्कुल एरा जो है डिक्लाइनिंग का आ गया उनका। तो आप गौर करेंगे ये डिक्लाइन जो हो रहा है, ये भी किस कारण से हो रहा है, ये समझना होगा हम लोग को। मुझे लगता है कुल मिलाकर के इस देश में एक इंटीग्रेशन चाहिए, पार्टियों में, पार्टियों और पार्टी के लोगों में एक इंटीग्रेशन चाहिए, जिसकी आवश्यकता है। उस शब्द को मैं कहूँगा तो जो हमारे लोग हैं समरसता कहते हैं, कुछ लोग सामाजिक न्याय कहते हैं। वैसे मैं आजकल एक इस पे काम कर रहा हूँ कि सोशल रेजिलियंस कहता हूँ। क्योंकि इस डिसास्टर के युग में, क्योंकि अभी जो बीमारी हुई, उस बीमारी में डेवलप किया शब्द, एक रेजिलियंस का शब्द डेवलप किया है। कैसे अनुकूलता हम न्यू नॉर्मल्स कैसे क्रिएट करें। तो न्यू नॉर्मल कैसे क्रिएट करें, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि केवल सोशल हार्मोनी या सोशल जस्टिस कहना ही सफिशिएंट नहीं है, और ये काफ़ी सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो हमें लगता है कि एक सोशल रेजिलियंस कैसे डेवलप किया जाए, जैसे नए डिसास्टर में या नए कैलेमिटीज़ में, नई किस्म की बीमारी हुई अपने यहाँ कोविड, तो कैसे हमने न्यू नॉर्मल्स तैयार किया है। आज मुझे लगता है कि जो आप सब सोशलिस्ट हैं और जो पब्लिक सोशलिस्ट हैं खास करके, उनके लिए कैसे ये न्यू नॉर्मल्स डेवलप करें, इस बात की आवश्यकता है मित्रों। इसीलिए बिल्कुल आप लोग का रोल था, है और रहेगा। और जेएनयू से बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को। और यह भी आप मान के चले मित्रों कि कुल मिला के जो हमारे पास्ट में रहे, पास्ट सब को हम छोड़ दें, या पास्ट की सब बातें बिल्कुल ख़राब ही थी, इस बात में मेरा विश्वास कम से कम नहीं है। इसलिए हम सब लोग, जो पास्ट की लेगेसी ऐसी है जो हमको जोड़ के रखा है, या जो हमें रेजिलेंसी पैदा करता है, उसको हम लोग को कम से कम देखना चाहिए उसको, और उसको समेटना चाहिए हमें। इसलिए मुझे लगता है कि आज इस ढंग से
समाज में कई धाराएं चल रही है, उन धाराओं में कैसे हम सब लोग सरवाइव ही नहीं बल्कि थ्राइव करें हम सब लोग, ये आज की आवश्यकता है। और मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि निश्चित तौर से ये एक नया विषय है जो पब्लिक साइकोलॉजी की बात आज चली है, मेरे लिए ये पहला बार मैं ये शब्द सुना हूँ मैं, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग को ये सूट करता है जो पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल लोग हैं और खासकर हम लोग पॉलिटिकल एकेडमिशियन हैं, तो अच्छा लगता है, कुछ नया नया शब्द अच्छा सुनना लगता है। मुझे लगता है कि इस पब्लिक सोशियोलॉजी पे कहीं ना कहीं एक फोरम बनना चाहिए, प्रोफेशनल बॉडी बने, ताकि इस पर अधिकाधिक हम लोग ध्यान दे सकते हैं। जैसे सोशियोलॉजी का है, एक्शन सोशियोलॉजी का है, इस ढंग से है, तो मुझे लगता है कि पब्लिक सोशियोलॉजी पे भी कुछ बातें शुरू हो और चर्चाएं हो, तो मुझे लगता है ये एक सही बात होगी इनके लिए। तो मैं आनंद कुमार जी को अपनी ओर से और अपने तमाम मित्रों की ओर से उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने जिस ढंग से, चूंकि मित्रों आप मान के चलिए कि जीवन में जो 6 सुख है उसमें 5 सुख तो और भी है, एक छठा सुख है कि जिंदगी से विदा हो तो बड़ा आराम से और बिना किसी का उपकार एहसान लिए विदा हो जाए। तो मैं ये कामना करता हूँ, जाना तो तय है हम सब लोगों का, इसीलिए हमें पूरा विश्वास है 75 के साल में भी जिस ढंग से वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, अपने आप पे वो बिल्कुल स्वावलंबन में है वो, और आगे भी रहें और किसी के बिना सहारा लिए दुनिया से विदाई हो हम सब की, किसी की हम सब विदाई हो। क्योंकि जो 6 सुख कहा गया उसमें एक सुख है कि साहब आप की पत्नी अच्छी बोलने वाली हो, मतलब ठीक ठाक बोले, झगड़ा ना करे किसी पड़ोस पड़ोस के लोगों से। दूसरा है कि बेटा आपका आज्ञाकारी हो। तीसरा है कि साहब आपने जो पढ़ा है वह आपके काम आ रहा है। चौथा है कि उससे कुछ आप धन भी आपको मिल रहा है, ये बड़ी बात है। पांचवा है कि साहब आपका पड़ोसी ठीक ठाक रहे। और छठा सुख है कि आप आराम से इस दुनिया से गुजर जाएं। मुझे लगता है कि ये सब सुख इनको भगवान ने 5 सुख दे रखा है, छठा सुख भी दे इनको, और आराम से 75वां साल में, हम लोग तो आज 62 साल की उम्र में ही ये हमारा फ्रोजन सोल्जर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया है। इस 62 साल की उम्र में भी 70 के लगते हैं हम लोग हैं, लेकिन इस 75 साल में भी आप 65 ही लग रहे हैं, ये मुझे अच्छा लगा ये। इसीलिए आगे भी निश्चित तौर से, और ये बड़ा कारण है कि आप यंग के बीच सदैव रहते हैं, हंसते रहते हैं आप, यू कीप ऑन स्माइलिंग एंड लाफिंग, इसलिए आप जवानों के साथ रहते हैं तो जवान बने रहते हैं। इसलिए मित्रों आप सब इनसे मिलते उलते रहें, ये भले आपसे मिले ना मिले आपसे, नहीं आप सब खोज खोज के मिला कीजिए इनसे। इनको स्वस्थ रखना हम लोग को है, इनको सुनना है, इनके शब्दों को भी जो शब्द गढ़ते रहते हैं सदैव ये, उन सबको देख करके हम लोग आगे बढ़ें। इसलिए मित्रों मेरी ओर से पूरी शुभकामना है कि जो शेष जिंदगी इनका हो वह भी बिल्कुल एक कंट्रीब्यूशन के स्टेज में ही इनका शुरू से रहा है। और हम सब लोग ये कोई चिंता नहीं करते हैं कि मैं बीजेपी का हूँ तो इनको मैं क्या सलाह दूँ, ये बल्कि सलाह देते हैं और पटना आते हैं तो हमको याद भी करते हैं, संजय जी आप कहाँ हैं, मैं आया हुआ हूँ, गया में हूँ, पटना में हूँ, तो मैं सुनता हूँ इनसे हूँ। इसलिए मित्रों आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब लोग जहाँ कहीं भी हों, जो हम लोग का पॉलिटिकल लीनिंग्स हो, लेकिन सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हम लोग ट्रांजैक्शन को साइड कर दें। हम लोग आजकल हम सब लोग ट्रांजैक्शनल हो गए हैं, एकेडमिशियंस भी, इंटेलेक्चुअल भी बड़े ट्रांजैक्शनल हो गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं है। इसलिए हम एकेडमिशियंस लोग ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हैं। आइए हम सब लोग ट्रांजैक्शन वाले बिजनेस को ड्रॉप करके कैसे ट्रांसफॉर्मेशनल बने हम सब लोग, इस बात का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।